हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका F तक है। इसमें आपको फाइंड करके दिया हुआ है कि 35 माइनस ब्रैकेट में 20। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसका A है 35 माइनस का 20 ब्रैकेट में, तो ये अब ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे राइट नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, और प्लस और माइनस को मैंने बताया था कि प्लस और माइनस मिलके हमारे क्या बनाते हैं, माइनस। तो अब क्या होगा, ये 35 माइनस का 20 हो जाएगा हमारा। अब 35 में से 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा, 15। ये आपका आंसर हो गया। और ये क्या बोला था, फाइंड आउट करने के लिए बोला था, 35 माइनस का ब्रैकेट में प्लस का 20। आपको इसे फाइंड आउट करना था, यानी कि सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना था। तो इसका आंसर क्या हुआ, 15। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका बी नंबर क्वेश्चन है, 72 माइनस ब्रैकेट में 90। अब यहाँ पे देखिए, सेम वो जो ए है था ना, वही है सेम। अब यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ पे राइट नहीं किया है, तो हम प्लस लिख लेते हैं अपना, हम 90 ब्रैकेट में। ये आपका हो गया, यानी कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तब 70 माइनस और प्लस क्या मिलके बनते हैं, निगेटिव बनते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 90। अब 72 में 72 है यहाँ पे 72 है 72। अब यहाँ पे 72 में से 90 तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 72, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 माइनस का 90, और फिर अगर इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अब यहाँ देखिए मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि माइनस और माइनस मिल के हमारा प्लस बना लेते हैं, और प्लस को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेबल होता है। तो अब ये क्या है, प्लस ही है, तो अब ये इसको अंदर कर सकते हैं, और ये अब आगे प्लस ही है। तो इसी वजह से अब हम ये मल्टीप्लाई 2 बार कर लेते हैं हम, इससे हमारा काम और आसान हो जाए। क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस होके माइनस होगा 72। अब ये माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएंगे 90, माइनस को बाहर है। अब यहाँ पे देखिए, अब 90 प्लस का हो गया और 72 माइनस का होगा। इससे हम 90 में से 72 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ऐसा फॉर्मेट बनाया। तो अब यहाँ इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18। और ये जब ब्रैकेट में है और ये जब इसे और बाहर माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, माइनस। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसका सी नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सी है आपका माइनस का 15 माइनस ब्रैकेट में माइनस 18। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ है, माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 18, सॉरी, अब ये 15 और 18 है, 15 और 18 है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब माइनस का 15 ब्रैकेट में बाहर प्लस है, तो प्लस में इंटू माइनस, तो मैं माइनस का 15 ही लिखे रहता हूँ। अब ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई है, यानी कि माइनस माइनस मिलके क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और 18। तो ये आपका असल में लिखा हुआ है। और इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो प्लस का 18 माइनस का 15, यानी कि 18 माइनस का 15 होगा, और 18 माइनस का 15 आप जानती हैं, इसका आंसर 3 है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डी इसका
डी अब इसका क्या है देख लीजिए। डी आपका -20 माइनस ब्रैकेट में 13। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि माइनस का 20 माइनस का 13। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये माइनस बाहर है और अंदर प्लस है आपका, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं माइनस। तो माइनस का 20 तो ऐसे ही है और माइनस का 13, यही तो है आपका। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जैसे 20 रुपये कर्ज में थे, 13 रुपये और कर्ज ले लिए, तो अब कितने लाख में टोटल हुए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और बाहर माइनस लगा लीजिए। अब 20 और 13 को ऐड करेंगे तो आपका 33 आ जाएगा, तो माइनस का 33 इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ई नंबर। अब यहाँ पे देखिए ई नंबर 23 माइनस ब्रैकेट में -12। जैसे कि अभी क्या है 23 माइनस ब्रैकेट में -12, तो 23 और माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे प्लस, और 12, यही तो है आपका। अब इसे आप ऐड करिए तो आपका क्या हो जाएगा 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। तो चलिए अब हम एफ नंबर की तरफ चलते हैं, ये लास्ट है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। एफ नंबर क्वेश्चन, ये मैं वैसे ही लिख देता हूँ, माइनस का 32 माइनस का 40। अब यहाँ पे देखिए -32 है तो वैसे ही लिख लीजिए, बाहर प्लस है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये माइनस मिलके क्या बना लेते हैं प्लस बना लेते हैं, तो ये प्लस का 32 है यहाँ पे और ये प्लस का 40 हो जाएगा। प्लस का 40 माइनस 32 यानी कि 40 माइनस 32 आपका क्या आंसर हो जाएगा, सीधे 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये तो अभी ई एफ इसका लास्ट था, तो अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड इसका देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, वो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन आपको फिल करना है। इसमें डी तक है। अब यहाँ मैं पहले राइट कर देता हूँ -3। ये अब यहाँ पे देखिए जैसे कि -3, पहले मैं लिख लेता हूँ प्लस का 6 ब्लैंक स्पेस -3 माइनस का 6, यही है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको साइन पुट करना है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन और आपका इक्वल का साइन, इन्हीं तीनों में से कोई आपको साइन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे हम, जैसे कि ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे, ये बड़ा है तो इसकी तरफ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इक्वल का साइन लगा देंगे। तो यही हमें फिल करना है, यही तीनों साइन। अब यहाँ पे इसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे हम। तो -3 और प्लस माइनस मिलके -6, यही तो है, और -3 माइनस प्लस प्लस और 6, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -9 हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ पे 6 - 3 हो जाएगा आपको, और इसका आंसर आएगा 3। इसमें से कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे नहीं बड़ा है, लेकिन ये मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में कराया हुआ है। निगेटिव में जो बड़ा रहता है वही छोटा रहता है, यही काम फ्रैक्शन में भी होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो अगले वीडियो में हम फ्रैक्शन को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है ना, तो अगले नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो हमारा 3 बड़ा है, तो इसमें साइन कौन सा हो जाएगा, ये स्मॉलर देन का साइन हो जाएगा। क्योंकि इट इज़ स्मॉलर देन इट। ये बात क्लियर है। तो चलिए हम बी नंबर की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बी नंबर है अब आपका -21 - 10 -21 - 10 ये आपका है, और फिर आपको ये फिल करना है, और आपका -31 प्लस -11 -31
माइनस का 11। अब यहाँ पे देखिए आपको सम करना है, अब इसे फाइंड आउट करना है। तो -21 यही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब ये ब्लैंक स्पेस तो है, अब इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -31 -11। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, निगेटिव निगेटिव है तो यानी कि पक्का ये नेगेटिव ही होगा, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है तो इसमें सब्सट्रैक्ट होके और आगे बढ़ जाएगा। और ये 31 से छोटा है तो इसे सक्सीड होने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसे सॉल्व लेकिन कर लेते तो माइनस का 11 इसका आएगा, और ये माइनस का 11 माइनस का 31 है। तो ये बात तो क्लियर हो गई डायरेक्ट कि यही बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, और जो छोटा बड़ा होता है और वो छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो चलिए अब हम सी नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी नंबर है आपका, सी है आपका 45 माइनस माइनस का 11। 45 माइनस माइनस 11 ब्लैंक स्पेस और 57 प्लस माइनस का 4, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 45 माइनस माइनस मिलकर आपको क्या हो जाएगा, +45 है ये, और 11 यही तो आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 57 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस और 4। तो 57 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 53। अब इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 56, यही तो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधे कंपेयर कर लीजिए, ये पॉजिटिव साइन है तो जो बड़ा रहता है वही बड़ा रहता है। तब यहाँ पे देखिए, अब इसे आप जब कंपेयर करेंगे तो 56 आपका बड़ा आएगा, तो ये भी इस बार भी ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। तो चलिए अब हम डी नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन, अब डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी है आपका माइनस का 25 माइनस माइनस का 42। -25 माइनस माइनस 42, और यहाँ पे है माइनस का 42 माइनस माइनस का 25। तो ये है आपका, अब इसे सॉल्व करना है। या अब ये माइनस का 25 तो हो ही जाएगा, माइनस माइनस का +42। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस का 42 है, अब इसे माइनस माइनस मिलकर आपको क्या हो जाएगा, प्लस और 25, यही आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो सीधे डायरेक्ट ये माइनस होगा, तो फिर यहाँ पे आपका मिलेगा 17 आपका मिलेगा, ये भी प्लस का 17 मिलेगा। अब यहाँ पे 25 में से 45 को सब्सट्रैक्ट यानी कि कुछ भी मिलेगा तो निगेटिव ही मिलेगा, या इधर प्लस का साइन और इधर निगेटिव का साइन। ये तो पहले से ही बात क्लियर हो गई, चाहे माइनस का 1 ही क्यों ना आ जाए, लेकिन ये प्लस वाला साइन ही बड़ा होगा, तो इसी वजह से इसमें भी ग्रेटर देन का साइन मैं लगा सकता हूँ। तो बिल्कुल जी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब इक्वल का साइन का इक्वल कोई है ही नहीं किधर भी। ये 4 क्वेश्चन आपके हो चुके। तो चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मेनली सब्सट्रैक्शन एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात होगी। हो सकता है इसमें शायद नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड, मतलब कि सब्सट्रैक्शन इन एडिशन दिया हो। चलिए जब आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे उसे इजीली, क्योंकि मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में कराया ही हुआ है। अब इसका थर्ड नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपका माइनस का 8 प्लस का क्या करेंगे कि इज इक्वल टू, ये थोड़ा मस्त सवाल है, शायद मैंने नहीं कराया है थ्योरी वाले लेक्चर में ये, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका आगे वाले क्लासेस में है 7th में। इसका फर्स्ट चैप्टर ही है इंटीजर्स नहीं है, शायद कोई चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है, एडिशन सब्सट्रैक्शन इसी से बात होगी। अभी है आपका माइनस का 8 और प्लस का इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह आपको फिल करना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप माइनस में क्या ऐड, -8 में क्या ऐड करें कि वो 0 में मिल जाए। अब जैसे कि आप इधर हैं, ये असल में मार्कर उतना अच्छा चल नहीं रहा है, मैं अभी नया मार्कर ख़रीदा हूँ। इस वीडियो में लाना मैं भूल गया उसे। -6, -5, -4, -3, -2, -1, इधर 0, ये है आपका। अब यहाँ पे आप -3 में आप 8 टाइम्स 0 से आप -8 तक आने के लिए क्या किए थे, लेफ्ट राइट यानी कि सब्सट्रैक्ट हुए थे। और 8 है जब आपको 8 टाइम्स आपको निगेटिव मतलब कि पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 8, यही तो यहाँ पे प्लस का 8 आ गया। तो ये प्लस का था ही, तो प्लस 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 ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट आप सोचते होंगे, अभी हम एडिटिव इन्वर्स का एक आता है, यानी कि आप उसमें कुछ ऐसा ऐड करना, कोई नंबर आपको दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए कि वो 0 बन जाए, यानी कि आपको एक ऐसा चीज़ ऐड करना है जिससे वो 0 हो जाए। तो अभी यही है आपका। तो अब यहाँ पे -8 था, इसमें क्या ऐड करें कि 0, यही तो क्वेश्चन है। तो अब इसमें से इसका मतलब कि उसका निगेटिव साइन बनाइए, यानी माइनस का 8 दिया हुआ तो प्लस का 8 उसका आंसर होगा। अब अगर प्लस का 8 दिया तो माइनस का 8 उसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर की तरफ मूव करते हैं। बी नंबर है, यहाँ पे देखिए जैसे कि 13 प्लस का ब्लैंक स्पेस इक्वल्स टू 0, यही है। एडिटिव इन्वर्स वाला लगा लीजिए, ये प्लस का साइन है तो इसका यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -13, ये का आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, यही है। अब सी देखिए, सी नंबर, अब यहाँ पे देखिए सी, अब यहाँ पे अब इनमें थोड़ा वो चेंज कर दिया है, प्लेस चेंज किया है बस। अब -12 में प्लस किए -12, तो ये 12 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 12 - 12 आपको क्या आ जाएगा आंसर, ये ब्लैंक स्पेस है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे अब डी देखिए, डी है आपका -4 प्लस का, अब यहाँ पे आप वो वाला टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते, एडिटिव इन्वर्स वाला। प्लस का ब्लैंक स्पेस इक्वल्स टू -12। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए आप -4 हैं, आपको -12 पर जाना है, यानी कि आप 4 लाख खुद ही कर्ज में डूबे, 12 लाख और कर्ज, 12 लाख तक आपको गिरना है, यानी कि आपके पास 12 लाख रुपए होंगे तभी तो आप 4 लाख है। तो आप सोच रहे हैं मैं 12 लाख तक चला जाऊँ, तो यही अब यहाँ यही रीज़न है। तो इसके लिए आपको कितना और कर्जा लेना होगा, 8 लाख कर्जा ले लिए और 4 लाख पहले से था, तो आप 12 लाख चले गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। इसे ऐसे तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैथमेटिकली भी इसे आपको चाहिए। इसकी -4 तो -12, अब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे यक्स मान लेते हैं हम, यही तो हो जाएगा। अब -12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब प्लस का 8, सॉरी मैं इसको सॉल्व करके लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस इधर है तो इधर आके 12 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस को मैं इग्नोर कर देता हूँ, और ये -4 है, इज इक्वल्स टू माइनस का यक्स, यही तो। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे जब आप करेंगे तो 8 आएगा। अब ये ब्रैकेट ही यहाँ पे लगा लीजिए, ब्रैकेट भी। अब यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू माइनस का यक्स, यही तो, यानी कि आप यक्स की जगह पे -8 रख देंगे तो माइनस का 8 और माइनस माइनस उसका मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ये x इज इक्वल टू -8, तो -8 या 8 यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में भी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ई नंबर है, ये ई नंबर है, हम 4th नंबर क्वेश्चन नहीं, ई नंबर क्वेश्चन, ई नंबर है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि माइनस का ब्लैंक स्पेस -15 इज इक्वल्स टू -10। अब यहाँ आप देखिए, आप यक्स सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से यक्स सेलेक्ट कर लीजिए, तब यक्स -15, अब इधर जाके +15, यानी कि -10 -15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी कि
ओ सॉरी, ये प्लस का 15 प्लस का 15 माइनस का 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5। अभी x के जब आप 5 पुट कर दीजिए तो ये आपका, ये पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे अगर माइनस रहता तो माइनस से अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका वो माइनस, आपका कई तरीका निकालने का, या आप उस आगे वाले क्लासेस में आपको सारे तरीके मालूम चल जाएगा धीरे भाई। इसीलिए मैंने एडिटिव इन्वर्स नहीं करा, क्योंकि वो आगे वाले क्लास में था, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ दिया तो मैंने बता दिया, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा उस समय। अब यहाँ पे अब ये आपका लास्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। 4th नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए फाइंड है आपका, ये एक सेकेंड, ए है आपका, जैसे कि डी तक है तो ए इसका आप यहाँ पे देखिए माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का -25, माइनस का ए, अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 7, एक सेकेंड, अब इसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि माइनस का 7, माइनस का 8, तो ये तो आपका क्लियर ही हो गया। तो अब ये माइनस माइनस मिल के आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 25, यही तो। अब माइनस का 7 और माइनस का 8 को जब आप करेंगे तो माइनस का 15 आपको मिलेगा, और ये प्लस का 25 है, तो यानी कि 25 प्लस का 25 माइनस का 15 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 प्लस का 10, तो ये आपका आंसर हो गया, ये 10 आपका आंसर हो गया। आपको वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे बी नंबर है, अब यहाँ पे देखिए बी नंबर है यहाँ पे माइनस का 13 प्लस का 32, माइनस का 13 प्लस का 32 प्लस का 32 माइनस का 8 माइनस का 1, माइनस का 8 माइनस का 1, तो यही है आपका। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हाँ ठीक है, माइनस का 13 है ही, प्लस का 32, माइनस का 8 और माइनस का 1, आपका ये मिलके क्या बन जाएगा माइनस का 9। 8 रुपये कर्ज में एक और रुपया कर्ज ले लिए, तो अब एक और कर्ज ले लिए तो आपका 9 रुपीज़ डेफिसिट में आप चले गए। अब यहाँ पे देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको फिट करते जाना है, फिट ऐसे लेना है, फिट कर दिए तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 13 और 32 अब माइनस का 9 हो गया, तो माइनस का 13 और 9 जब करेंगे तो माइनस का 9 एंड 22 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का 32, ये असल में बहुत पानी में गिर गया था तो उसे निकाल लिया मैंने, पानी में था तो वो थोड़ा ख़राब हो गया, इसका निप लग रहा है 22, लेकिन 2 भी सही चल रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अब इसे आप ऐड करना है, यानी कि प्लस का 32 माइनस का 22, आपका क्या हो जाएगा 10, प्लस का मैं नहीं अब लिख रहा हूँ क्योंकि वो यानी कि अंडरस्टूड है, पहले से आप समझ गए हैं। तो ये आपका आंसर, इसका भी आंसर 10 है। तो चलिए हम सी नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये वीडियो छोटा होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट है ना, इसकी वजह से। अब यहाँ माइनस का 7 प्लस का माइनस का 8 माइनस का 7 तो ये है आपका। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि माइनस का 7 और माइनस का 8, अब यहाँ पे अब इसे जब आपका करना है तो आपका माइनस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस आपका मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 90। तो यहाँ पे अब इसे जब आप करेंगे तो माइनस का 15 और 90 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 105, ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो ये आपका आंसर था। अब यहाँ पे वही सेम तरीका मैंने बताया, तो वही सेम तरीका आपको लगा, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बस वही तरीका आप अप्लाई करते हैं, आपको आंसर मिलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर, अब यहाँ पे देखिए डी नंबर क्वेश्चन 50 माइनस 40 माइनस 2। ये है आपका, हाँ, तो 50 माइनस मिल के आपका क्या हो जाएगा, प्लस 40, और ये माइनस मिल के 50 है, प्लस का यहाँ पे 50 रहेगा ना, वो प्लस का ही है, तो मैंने वैसे ही उतार दिया। तो अब यहाँ पे माइनस मिल के प्लस 40 और माइनस मिल के यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 50 प्लस का 40 और 2 42, 42 और 50 को ऐड करेंगे तो आपका 92 आ जाएगा। कैसे, आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे इरेज करिए, तो अब 50 और 40 को ऐड करिए, 50 और 40 को पहले ऐड करिए, तो 50 और 40 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 प्लस का 2। अब ये वाला ज़्यादा आसान तरीका है, 90 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 92। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका लास्ट था। तो अब ये ख़त्म हो गया है एक्सरसाइज। ये वीडियो मैंने पहले ही बताया आपको ऐसे ही कि ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा और भी चीज़ें चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, इन सब के ऊपर थोड़ा जैसे कि चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मेनली हमने सिक्स बुक से उठाया है और 12 तक हम लगभग सभी सब्जेक्ट कवर करेंगे। 12 तक हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। और जैसे कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि साइंस को भी मैं उठाऊँ, लेकिन इस समय मैं नहीं सोचा, क्योंकि अभी मैथ चल रहा है तो मैथ और साइंस का मिक्सअप हो जाएगा। तो इसी में मैं सोच रहा हूँ 9th और 11th का स्टार्ट करने के लिए, तो वो मैं जल्द ही आऊँगा। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज था और इस वीडियो में हम बस इस एक्सरसाइज को सॉल्व किए और हम थ्योरी वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका थ्योरी ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका थ्योरी जो है वो 80% आपको कवर कर देगा, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस जो है ये आपका 20% कवर कर देता है, यानी कि आप तब प्रैक्टिस के बाद ही आप 100% होंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस किसी भी इंसान को सही बनाता है। तो इसी प्रैक्टिस जो है ये आपका 20% कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जो सवाल डाउट हो, जैसे कि अब मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे कि आप सबसे पहले पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो जितने होंगे वो उतने सॉल्व करिए, जितने नहीं होंगे वो छोड़ दीजिए। फिर सबसे पहले अगर मान लीजिए पहला सवाल आपका पूरा लग गया, तो अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल नहीं लगा तो दूसरा सवाल आप आइए यूट्यूब पे खोलिए, समर्थ अकेडमी ऑफिशियल सर्च करिए, फिर उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि ये वाला एक्सरसाइज मुझे चाहिए, तो उस पर आप क्लिक करिए, आप अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला सेकंड वाला आ गया तो अब थर्ड वाला मत देखिए साथ ही, फिर आप मोबाइल का ऑफ कर दीजिए, तो नहीं तो आप चलाने लगेंगे। वहाँ पे आपका एक आता है जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, उसमें फ़ोन में आपके होगा या फिर नहीं, ये तो नहीं मालूम, ऑन कर देते तो नोटिफिकेशन ये सब पॉज होता है, तो आप वो फालतू डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि वो आप ऑफ करके फिर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाइए, सेकंड आपका क्लियर हो गया, आप थर्ड लगाइए, थर्ड भी नहीं लगा तो थर्ड भी देख लीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए मोबाइल। फिर अब क्या करेंगे, फिर अगर फोर्थ लग गया तो सही बात है, फोर्थ नहीं लगा तो आप वीडियो देख लीजिए, दोनों ही हाथ में आपके लड्डू है। पहले आप कोशिश करिए, हुआ तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं हुआ तो भी बढ़िया बात, क्योंकि आपने कोशिश किया, इसके लिए बढ़िया बात ये है। और अब यहाँ पे आप जैसे कि एग्ज़ाम में कैसे यानी कि अगर बच्चों का एग्ज़ाम होता है वो जल्दी रिकवर करने के लिए मोबाइल को प्रीफर करते हैं। हाँ, मोबाइल सबको देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्रिक्स
मेथड्स आपको इजी मिल जाते हैं, तो वहाँ से ये बात सही है। लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसे फॉलो करें, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप अगर ये जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ रोज़, एक भी दिन मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? अगर मैं मिस भी करूँगा ना तो मुझे ये गिल्टी टाइप का फील होगा कि मैंने अरे एक काम, अब मेरा ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, मैंने एक काम साथ छोड़ दिया है, ऐसा मुझे फील होने लगता है। जैसे कि मैं थोड़ा कभी कभी, जैसे कि पहले, अब रेगुलर लेकिन करता हूँ, तो कभी कभी टाइम थोड़ा लग जाता है और अपलोड करने में। और ये लाइव जो आने का मैंने बोला था, तो वो जब मैंने यूट्यूब की पॉलिसी चेक की तो उसमें ये बात नहीं थी, तो इसी वजह से अब इग्नोर का वो लाइव में नहीं आ पाऊँगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।